हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आइए हम लोग आज नए चैप्टर संस्कृत व्याकरण में नए चैप्टर पढ़ते हैं, संधि। ठीक है, संधि का मतलब होता है मेल या मेल या योग, जोड़। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ ऐसे अंक में जोड़ होगा, अंक वाला जोड़ नहीं है, यहाँ पे शब्द वाला जोड़ है, वर्ण वाला जोड़ है। ठीक है, तो संधि विच्छेद करे संधि को तो सम जमा धी क्या होता है, संधि होता है। इसका अर्थ क्या होता है, संधि शब्द क्या होता है, मेल या जोड़। ठीक है, समझे कि नहीं, बहुत ही कम हो गया। परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती मतलब निकट वाला। जैसे मान लो यहाँ लिखे हैं रवि जमा इस, तो यहाँ इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है हमको। यहाँ पे रवि वो हमको वो से मतलब है और इस से मतलब है। निकट वाला वर्ण का मेल होगा, न कि बाद वाला। तो देखो यहाँ छोटी की मात्रा ही बड़ी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा मिलेगा तो बड़ी ही बन जाएगा। तो रवि में बड़ी र है तो वह में बड़ी ही हो जाएगा, रवि रवि सा हो जाएगा। अब देखो जो हिंदी होता है इसमें विसर्ग नहीं लगता है, हिंदी वाला संधि वाला में, लेकिन हमको यहाँ विसर्ग लगाना है क्योंकि संस्कृत के संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार यानी बदलाव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं या संधि कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, संस्कृत में संधि कितने में होते हैं, तीन लिखा गया, देख रहे कितने होता है, तीन भेद होता है। आप लोग तीन लिखे हैं क्या, इधर ध्यान दीजिएगा। स्वर संधि, इसको संस्कृत में अच संधि बोलते हैं, हल संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग आप समझते हैं क्या, ऐसे विसर्ग दिया जाता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में जुड़ने या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन या विकार, स्वर है तो मतलब स्वर का ही मेल होगा। ठीक है, तो उसमें विकार जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं या अच संधि बोलते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, यहाँ जामा बोलेंगे, प्लस को यहाँ क्या बोलेंगे, जामा। विद्या प्लस जामा नहीं बोलेंगे, विद्या प्लस आलय, विद्या जमा आलय। अब देखो यहाँ पे आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा निकालेंगे तो दो यो आधा आ जाएगा, ये दो या दोनों होता है इसमें, इस दिया में दो या यो दोनों होता है, आधा दो यो मिलता है। यकरिया है तो इसमें से अ हटा लेंगे तो आधा यो हो जाएगा, आलय में से आ हटाए तो लय हो गया। अब आ और आ मिलके आ ही होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आ का मात्रा इस य में जुड़ जाता है, या हो गया विद्या, फिर ल तो हेले है विद्यालय, हिंदी में पढ़ाया तो बढ़िया से। ठीक है, तो इसके साथ जो है स्वर संधि हुआ। अब इसके बाद में हम लोग इसका भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कितने होते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।